दो किनारे का आने वाला एपिसोड बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार और मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि ये ड्रामा अपनी एंडिंग की तरफ बढ़ रहा है। और जैसे-जैसे ये अपनी एंडिंग की तरफ बढ़ता जा रहा है, और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मोड़ और थ्रिल्स नज़र आते जा रहे हैं। अब आगे इस ड्रामे में हमें दुरेशवार का बहुत ही बुरा और दर्दनाक अंजाम दिखाया जाएगा, जहाँ पे दुरेशवार अब अपने घर वालों के साथ एक ज़िद बाँध लेती है। अपने घरवालों से कहती है, आप अभी के अभी जाइए और वली से बोलिए कि वो मावरा को डाइवोर्स दे और मुझे अपना बना ले और अपना ले मुझे, क्योंकि उसकी बहन भी तो हमारे घर में आ रही है। वैसे भी शादी वट्टे-सट्टे पर हुई थी। वो अपने भाई को इमोशनल करते हुए कहती है कि क्या आप अपनी बहन के लिए इतना भी नहीं कर सकते भाई? लेकिन तैमूर अब ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। अब उसे ये बात अच्छे से समझ आ चुकी है कि वो अपनी बहन की बातों में आकर पहले ही बहुत ज़्यादा गलतियाँ कर चुका है। अब वो और गलतियाँ नहीं कर सकता। और वो कहता है कि वो किसी भी मामले में मावरा को डिफेंड नहीं करेगा, क्योंकि मावरा एक बहुत अच्छी लड़की है। वो कभी नहीं चाहता कि मावरा के साथ भी किसी किस्म की ज़्यादती हो। वहाँ वो उसे कहता है कि वो मैं अब तुम्हें और ज़्यादा डिफेंड नहीं करूँगा। राइमा के सामने तुम्हें जितना डिफेंड कर सकता था मैंने कर लिया है। दुरेशिवार, तुम्हें मेरे बारे में जो सोचना है वो सोचो। लेकिन दुरेशिवार को बातों से लोगों को कन्विंस करना आता है, और वो अपनी बातों से लोगों को बहला-फुसला ले ही लेती है। वो इमोशनल करने के लिए अपने भाई से कहती है कि अगर मेरा बाप आज ज़िंदा होता तो वो कभी भी मेरे लिए ऐसा नहीं होने देता। क्या है ना कि अब आपकी बीवी है, अब आप तो मुझे तन्हा छोड़ेंगे ही। मेरे वालिद होते तो मुझे कभी तन्हा ना छोड़ते। ये बात सुनकर कहते हैं कि समझाएं अम्मी इसको, इसका दिमाग खराब हो गया है। फिर जुल्फ़िकार आगे से कहती है कि भाई, आप अपनी बीवी को लेकर कभी भी मेरे घर में नहीं आ सकते, और ना ही मैं उसे बर्दाश्त कर सकती हूँ और ना ही करूँगी। ये बात आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। आप जितनी जल्दी इस बात को समझ लें आपके लिए उतना ही बेहतर है। वो फिर सोचता है कि अगर ये बात मैं अब आयम्मा को बताऊँगा तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाएगी। कहीं ये सुन के वो और परेशान ना हो जाए। पर मैं उसे नहीं बताऊँगा, क्योंकि मैं अब उससे और अपने बच्चे से और ज़्यादा दूर नहीं रहना चाहता। यहाँ पर आयम्मा उसे बहुत ज़्यादा देखती है और समझाती है और कहती है, बेटा देखो तुम्हारे भाई का घर बसने जा रहा है। तुम ऐसे कोई काम मत करना जिससे उसके घर में या उसकी उसकी बीवी के बीच जितने भी मामलात हैं उनमें कोई मुश्किल आए। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि तुम ऐसा करने के बारे में कभी सोचोगी भी नहीं। ये सुनकर कहती है कि आपको क्या हो गया है अम्मी? आपको अपनी बेटी की बिल्कुल भी कोई परवाह नहीं है। क्या आप नहीं चाहती कि आपकी बेटी का भी घर बस जाए? ये बात सुनकर फातिमा भी कहती है कि हाँ, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा भी घर बस जाए। यहाँ पे अपना घर बसाने के लिए लगी होती है, और दूसरी तरफ उसने सारे पैसे इन्वेस्ट कर दिए हैं। उसे शायद इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि उसके साथ इतना बड़ा फ्रॉड होने वाला है, कि नीना का शौहर इसके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड खेलने वाला था। वो यहाँ घर में मसरूफ होती है, लेकिन जब वो ऑफिस जाती है तो रीना का शौहर उसे बताता है कि हमारे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो चुका है। ये सुनकर उसे बहुत ज्यादा हैरत होती है, और वो उससे कहती है कि आप कैसी बातें कर रहे हैं। कहती है कि आप जानते भी हैं मैंने कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट आपके साथ की है, आपको अंदाजा भी है इस चीज का। वो इसकी बात सुनकर कहता है कि हाँ, मुझे अच्छे से अंदाजा है कि तुमने कितने ज्यादा पैसे इसमें इन्वेस्ट किए हैं। लेकिन वो कहता है कि इसमें आपका अकेले का नहीं, हमारा भी लॉस हुआ है, वो भी बहुत ज्यादा बड़ी अमाउंट का। और कहता है कि आप ये बात अच्छे से जानती हैं कि इसमें हम सबका लॉस हुआ है, और ना ये कोई हैरान होने वाली बात नहीं है, क्योंकि आप भी जानती हैं। दुरुशवार से कहती है कि वो इस बारे में सुनती है और परेशान होती है बहुत ज्यादा, और कहती है आपने मुझे इस बारे में तो कुछ भी नहीं बताया। अब दुरुशवार रह चुकी है खाली, और वो पछतावे से भरी हुई है। अब उसके बाद उसके पास कुछ भी नहीं बचा है। यहाँ पर अब दुरुशवार अपना सर पकड़ कर बैठ जाती है और कहती है कि कैसे, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन उसी के अगले सीन में हम देखते हैं कि लीना और उसका शौहर पाकिस्तान छोड़कर चले जाते हैं, वो भी अगली ही फ्लाइट के साथ। लेकिन दुरेशवर को जब पता चलता है कि लीना का शौहर भी एज ए एम्प्लॉय ही यहाँ पर काम करता था, तो उसे बहुत बड़ा झटका लगता है। वो कहती है कि ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है कि मुझे इस बारे में पता ही ना चला हो बिल्कुल भी, कि वो एज ए एम्प्लॉय काम कर रहा था। दो किनारे का आने वाला एपिसोड बहुत ही ज्यादा धमाकेदार और मजेदार होने वाला है, क्योंकि ये ड्रामा अपनी एंडिंग की तरफ बढ़ रहा है। और जैसे जैसे ये अपनी एंडिंग की तरफ बढ़ता जा रहा है, और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग मोड़ और थ्रिल्स नजर आते जा रहे हैं। अब आगे इस ड्रामे में हमें दुरेशवार का बहुत ही बुरा और दर्दनाक अंजाम दिखाया जाएगा, जहाँ पे दुरेशवार अब अपने घर वालों के साथ एक जिद बांध लेती है। अपने घर वालों से कहती है, आप अभी के अभी जाइए और वली से बोलिए कि वो मावरा को डाइवोर्स दे और मुझे अपना बना ले और अपना ले मुझे, क्योंकि उसकी बहन भी तो हमारे घर में आ रही है। वैसे भी शादी वट्टे-सट्टे पर हुई थी। वो अपने भाई को इमोशनल करते हुए कहती है कि क्या आप अपनी बहन के लिए इतना भी नहीं कर सकते भाई? लेकिन तैमूर अब ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला।
अब उसे ये बात अच्छे से समझ आ चुकी है कि वो अपनी बहन की बातों में आकर पहले ही बहुत ज़्यादा गलतियाँ कर चुका है। अब वो और गलतियाँ नहीं कर सकता। और वो कहता है कि वो किसी भी मामले में मावरा को डिफेंड नहीं करेगा क्योंकि मावरा एक बहुत अच्छी लड़की है। वो कभी नहीं चाहता कि मावरा के साथ भी किसी किस्म की ज़्यादती हो। वहाँ वो उसे कहता है कि वो मैं अब तुम्हें और ज़्यादा डिफेंड नहीं करूँगा। राइमा के सामने तुम्हें जितना डिफेंड कर सकता था मैंने कर लिया है। दुरेशवार तुम्हें मेरे बारे में जो सोचना है वो सोचो। लेकिन दुरेशवार को बातों से लोगों को कन्विंस करना आता है और वो अपनी बातों से लोगों को बहला-फुसला ले ही लेती है। वो इमोशनल करने के लिए अपने भाई से कहती है कि अगर मेरा बाप आज ज़िंदा होता तो वो कभी भी मेरे लिए ऐसा नहीं होने देता। क्या है ना कि अब आपकी बीवी है, अब आप तो मुझे तन्हा छोड़ेंगे ही। मेरे वालिद होते तो मुझे कभी तन्हा ना छोड़ते। ये बात सुनकर कहते हैं कि समझाएँ अम्मी इसको, इसका दिमाग खराब हो गया है। फिर जुल्फ़िकार आगे से कहती है कि भाई आप अपनी बीवी को लेकर कभी भी मेरे घर में नहीं आ सकते और ना ही मैं उसे बर्दाश्त कर सकती हूँ और ना ही करूँगी। ये बात आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। आप जितनी जल्दी इस बात को समझ लें आपके लिए उतना ही बेहतर है। वो फिर सोचता है कि अगर ये बात मैं अब आयम्मा को बताऊँगा तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाएगी। कहीं ये सुन के वो और परेशान ना हो जाए। पर मैं उसे नहीं बताऊँगा क्योंकि मैं अब उससे और अपने बच्चे से और ज़्यादा दूर नहीं रहना चाहता। यहाँ पर आयम्मा उसे बहुत ज़्यादा देखती है और समझाती है और कहती है बेटा देखो तुम्हारे भाई का घर बसने जा रहा है। तुम ऐसे कोई काम मत करना जिससे उसके घर में या उसकी उसकी बीवी के बीच जितने भी मामलात हैं उनमें कोई मुश्किल आए। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि तुम ऐसा करने के बारे में कभी सोचोगी भी नहीं। ये सुनकर कहती है कि आपको क्या हो गया है अम्मी? आपको अपनी बेटी की बिल्कुल भी कोई परवाह नहीं है। क्या आप नहीं चाहती कि आपकी बेटी का भी घर बस जाए? ये बात सुनकर फातिमा भी कहती है कि हाँ, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा भी घर बस जाए। यहाँ पे अपना घर बसाने के लिए लगी होती है और दूसरी तरफ उसने सारे पैसे इन्वेस्ट कर दिए हैं। उसे शायद इस बात का अंदाज़ा ही नहीं था कि उसके साथ इतना बड़ा फ्रॉड होने वाला है, कि नीना का शौहर इसके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड खेलने वाला था। वो यहाँ घर में मसरूफ़ होती है लेकिन जब वो ऑफ़िस जाती है तो रीना का शौहर उसे बताता है कि हमारे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो चुका है। ये सुनकर उसे बहुत ज़्यादा हैरत होती है और वो उससे कहती है कि आप कैसी बातें कर रहे हैं? कहती है कि आप जानते भी हैं मैंने कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट आपके साथ की है, आपको अंदाज़ा भी है इस चीज़ का? वो इसकी बात सुनकर कहता है कि हाँ, मुझे अच्छे से अंदाज़ा है कि तुमने कितने ज़्यादा पैसे इसमें इन्वेस्ट किए हैं। लेकिन वो कहता है कि इसमें आपका अकेले का नहीं, हमारा भी लॉस हुआ है, वो भी बहुत ज़्यादा बड़ी अमाउंट का। और कहता है कि आप ये बात अच्छे से जानती हैं कि इसमें हम सबका लॉस हुआ है और ना ये कोई हैरान होने वाली बात नहीं है क्योंकि आप भी जानती हैं। दुर्शवार से कहती है कि वो इस बारे में सुनती है और परेशान होती है बहुत ज़्यादा और कहती है आपने मुझे इस बारे में तो कुछ भी नहीं बताया। अब दुर्शवार रह चुकी है खाली और वो पछतावे से भरी हुई है। अब उसके बाद उसके पास कुछ भी नहीं बचा है। यहाँ पर अब दुर्शवार अपना सर पकड़ कर बैठ जाती है और कहती है कि कैसे? ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन उसी के अगले सीन में हम देखते हैं कि लीना और उसका शौहर पाकिस्तान छोड़कर चले जाते हैं, वो भी अगली ही फ्लाइट के साथ। लेकिन दुरेशवर को जब पता चलता है कि लीना का शौहर भी एज़ अ एम्प्लॉयी ही यहाँ पर काम करता था, तो उसे बहुत बड़ा झटका लगता है। वो कहती है कि ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है कि मुझे इस बारे में पता ही ना चला हो बिल्कुल भी कि वो एज़ अ एम्प्लॉयी काम कर रहा था।